नमः सर्वेभ्यः। मैं प्रवीण शिंदे कक्षा सप्तमी के छात्रों का इस वीडियो में सहर्ष स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में हम सप्तमः पाठः संकल्पः सिद्धिदायकः यह देखेंगे। पाठ देखने के बाद देनी है आपको ऑनलाइन टेस्ट, इसलिए पाठ को बड़े ध्यान से देखिए। संकल्प मतलब होता है मन की इच्छा, सिद्धिदायक मतलब पूरा होने वाला है। यदि हम कोई दृढ़ निश्चय कर ले तो वह अवश्य ही पूरा होता है। यह शिव और पार्वती की कथा के द्वारा हमें इस पाठ के द्वारा बताया गया है। पढ़ते हैं पाठ। पार्वती शिवम पति रूपेण अवांछत। पार्वती भगवान शिव को पति रूपेण, पति के रूप में अवांछत चाहती थी। एतदर्थम, इसीलिए सा मतलब वह, तपस्याम कर्तुम ऐच्छत, तपस्या करने के लिए चाहती है। सा वह स्वकीयम, स्वकीय मतलब अपना, मनोरथम मन की इच्छा, मात्रे निवेदत, मात्रे मतलब माता को, उसने अपनी मन की इच्छा अपनी माता को बताई। ततः श्रुत्वा, वह सुनकर, श्रुत्वा मतलब सुनकर, माता मेना, पार्वती की माता का नाम है मेना, तो माता मेना चिंताकुला अभवत, चिंताकुला मतलब चिंतित हो गई। पार्वती की यह इच्छा, तप करने की इच्छा सुनकर माता मेना चिंतित हो गई। मेना ने कहा, माता ने कहा, वत्से पुत्री, मनीषिताहा देवताहा, मनीषिता मतलब चाहा गया या इच्छित, देवता तुम्हें जिस भगवान की इच्छा है वह भगवान गृहे एव संति, गृहे एव घर में ही है, वो सारे भगवान हमारे घर में ही है। तपः कठिनम भवति, और तप जो होता है बहुत ही कठिन होता है। तव शरीरम, तव मतलब तुम्हारा, शरीरम सुकोमलम वर्तते, तुम्हारा शरीर तो बड़ा कोमल है। गृहे एव वस, वस मतलब रहो, इसीलिए घर में ही रहो। अत्रैव संधि विच्छेद होता है, अत्र अधिक एव, अत्र मतलब यहाँ और एव मतलब ही, यहीं पर ही। तवाभिलाषः, तव अधिक अभिलाषः, तव मतलब तुम्हारे और अभिलाष मतलब इच्छा, यहीं पर तुम्हारी इच्छा सफलः भविष्यति, सफल हो जाएगी। माता ने कहा, सारे इच्छित देवता हमारे घर में ही है, तप बड़ा कठिन है और तुम्हारा शरीर तो बहुत ही कोमल है, इसीलिए घर पे ही रहो, यहीं पर तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी होगी। परंतु पार्वती ने कहा, अम्ब माता, तादृशः अभिलाषः, उस प्रकार की इच्छा तू तो तपसा एव पूर्णः भविष्यति, सिर्फ तपसा, तृतीया एक वचन है, तपस्या के द्वारा ही पूर्ण भविष्यति, पूरी होगी, अन्यथा नहीं तो। तादृशम पतिम, तादृशम वैसा, पति, पतिम पति को, कथम प्राप्स्यामि मैं कैसे प्राप्त कर सकती हूँ, अन्यथा वैसे पति को मैं कैसे प्राप्त कर सकती हूँ। अहम तपः एव चरिष्यामि, चरिष्यामि का अर्थ होता है पालन करूंगी, आचरण करूंगी। तपः एव तप ही करूंगी, इति मम संकल्पः, मम मेरा संकल्प, दृढ़ इच्छा, यही मेरी दृढ़ इच्छा है कि मैं तपस्या का ही पालन करूंगी। कुछ शब्दार्थ है, मनीषिता चाहा गया, तादृशः वैसा, अभिलाषः इच्छा, तपसा तपस्या से, प्राप्स्यामि प्राप्त करूंगी। अर्थ होता है पार्वती शिव को पति रूप में चाहती थी, इसके लिए वह तपस्या करना चाहती थी। उसने अपनी इच्छा माँ को बताई। यह सुनकर माँ मेना चिंता से व्याकुल हो गई। मेना, बेटी, इष्ट देवता तो घर में ही होते हैं, तप कठिन होता है, तुम्हारा शरीर कोमल है, घर पर ही रहो, यही तुम्हारी अभिलाषा पूरी हो जाएगी। पार्वती ने कहा, माँ वैसी अभिलाषा तो तप द्वारा ही पूरी होगी, अन्यथा मैं वैसा पति कैसे पाऊंगी, मैं तप ही करूंगी, यह मेरा संकल्प है। फिर माता ने कहा, पुत्री, बेटी, त्वम एव, तुम ही, में षष्ठी एक वचन होता है, मेरे जीवना अभिलाष हो,
जीवन अधिक अभिलाषः, जीवन की चाह हो। बेटी तुम ही मेरे जीवन की चाह हो और तुम तपस्या करोगी। पार्वती ने कहा, सत्यम, सच है माते। परम, परंतु मम मनः, मेरा मन तो लक्ष्यम प्राप्तुम, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आकुलितम वर्तते, आकुल हो चुका है, परेशान हो गया है। मेरा मन बस चाहता है कि मैं अपने लक्ष्य को पूरा करूं। सिद्धिम प्राप्य, सिद्धि मतलब सफलता, प्राप्य प्राप्त करके, पुनः फिर से, तवैव संधि विच्छेद होता है, तव अधिकेव, तुम्हारे ही शरणम आगमिष्यामि, शरण आ जाऊंगी। मैं सफलता प्राप्त करके फिर से तुम्हारे पास आ जाऊंगी। अद्यैव, अद्य अधिकेव, आज ही, विजयया, विजया उसकी सहेली का नाम है, तो विजया साकम, विजया के साथ, गौरी शिखरम गच्छामि, गौरी शिखर पर जा रही हूँ। ततः पार्वती निष्क्रामति, और वैसे ही पार्वती वहां से निष्क्रामति मतलब निकल जाती है। पार्वती मनसा, मन से, वचसा, वाणी से, कर्मणा, कर्म से, च कव्य, और तपः एव तपति स्म, सिर्फ तपस्या ही करती रहती है। कदाचित, कभी, रात्रो, रात में, स्थंडीले, स्थंडीले का अर्थ होता है नंगी भूमि पर, कदाचित च, और कभी, शिलायाम सोपीति स्म, शिलायाम का अर्थ होता है चट्टान पर सोती थी। एकदा विजया अवदत, एक बार विजया ने पार्वती से बोला। देखिए कुछ शब्दार्थ है। जीवना अभिलाषः, जीवन अधिक अभिलाषः, जीवन की चाह। आकुलितम, परेशान। साकम, साथ। निष्कामति, निकल जाती है। शिलायाम, चट्टान पर। मनसा, मन से। वचसा, वाणी से। कर्मणा, कर्म से। तपति स्म, तपस्या करती थी। स्थंडीले, नंगी भूमि पर। स्वपीति स्म, सोती थी। अर्थ होता है, मेना, माता कहती है, पुत्री तुम ही मेरी जीवन अभिलाषा हो। पार्वती, ठीक है, पर मेरा मन लक्ष्य पाने के लिए व्याकुल है। सफलता पाकर पुनः तुम्हारे ही शरण में आऊंगी। आज ही विजया के साथ गौरी शिखर पर जा रही हूँ। उसके बाद पार्वती बाहर चली जाती है। आगे, पार्वती ने मन, वचन व कर्म से तप ही किया। कभी रात को भूमि पर सोती थी। एक बार विजया ने कहा, विजया कहती है, सखी, सहेली, तप प्रभावातः, तप के प्रभाव से, तपस्या के प्रभाव से, हिंस्त्र पशवोपि, हिंस्त्र पशवो अपि, हिंस्त्र पशवः अपि, हिंस्त्र मतलब होता है भयानक, भयंकर, पशवः जानवर, भयंकर जानवर भी, तव तुम्हारे, सखायः जाता, दोस्त बन चुके हैं। पंचांग्नि व्रतम अपि त्वम तपः, पंचांग्नि नाम का व्रत भी तुमने किया है। पुनरपि तव अभिलाषः न पूर्णः अभवत्, पुनरपि फिर भी तव अभिलाषः तुम्हारी इच्छाएं न पूर्णः अभवत्, पूरी नहीं हुई। अब पंचांग्नि व्रतम का अर्थ होता है चारों ओर आग लगाना, उसके बीच में बैठना और लगातार दोपहर के सूरज की तरफ देखते रहना। तो ये पंचांग्नि नाम का व्रत भी तुमने किया है। तप के प्रभाव से सारे जानवर तुम्हारे दोस्त बन चुके हैं, फिर भी तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हुई। पार्वती कहती है, अई विजय, अरे विजया, किम न जानासी, क्या तुम जानती नहीं हो, मनस्वी कदापि धैर्यम न परित्यजति, क्या तुम जानती नहीं हो, मनस्वी लोग कभी भी धैर्य को नहीं छोड़ते हैं और मन में आने वाली इच्छाओं के लिए कोई भी सीमा नहीं होती। मनोरथानाम अगति नास्ति, अगति मतलब गतिहीनता। यहाँ पर कुछ शब्दार्थ है। तप प्रभावातः, तपस्या के प्रभाव से, अतपः, तपस्या की, अगति, गतिहीनता। देखिए अर्थ, विजया कहती है, सखी, तप के प्रभाव से हिंसक पशु भी तुम्हारे मित्र बन गए हैं। पंचांग्नि व्रत भी तुमने किया, फिर भी तुम्हारी इच्छा पूर्ण नहीं हुई। पार्वती कहती है, अरे विजया, क्या तुम नहीं जानती हो, मनस्वी कभी धैर्य नहीं छोड़ता है। एक बात और, इच्छाओं की कोई सीमा नहीं होती है। विजया कहती है, त्वम वेदम अधितवती,
तुमने वेद पढ़ लिए, अधीतवती मतलब पढ़ ली। यज्ञम संपादितवती, यज्ञ संपादित किया। तपह कारणात, तप के कारण से जगति तव प्रसिद्धि ही, जग में तुम प्रसिद्ध हो चुकी हो। तव मतलब तुम्हारी, प्रसिद्धि मतलब होता है फेमस होना। अपर्णा इति नामना, अपर्णा इस नाम से, अपि त्वम प्रथिता, भी तुम प्रसिद्ध हो चुकी हो। प्रथिता का अर्थ होता है प्रसिद्ध हो गई है। पुनरपि फिर से, तपसः फलम, तपस्या का फल, नैव दृश्यते दिखाई नहीं देता है। पार्वती कहती है, अई आतुर हृदय, अरे आतुर हृदय वाली, कथम तुम चिंतिता, तुम क्यों इतनी चिंतित हो रही हो। निफत्ते, अचानक से, पर्दे के पीछे से क्या हो रहा है, आवाज आई, अई भो, अरे अहम आश्रम वटु हूँ, मैं आश्रम वटु हूँ। आश्रम वटु का अर्थ होता है आश्रम का ब्रह्मचारी। जलम वांछामि, पानी चाहता हूँ। सभ्रमम, अचानक से भ्रमित हुई, कंफ्यूज हुई। पार्वती कहती है, विजय पश्य, देखो, कोपि वटुहु, कोई तो एक ब्रह्मचारी, आगतो अस्ति, आया हुआ है। आगतो अस्ति का संधि विच्छेद होता है आगत अधिक अस्ति। विजया झटिति अगच्छत, विजया जल्दी से जाती है। झटिति का अर्थ होता है जल्दी से। सहसैव, सहसा अधिक एव, अचानक ही, वटु रूपधारी शिव, अब उस आश्रम के ब्रह्मचारी के रूप में साक्षात शिव तत्र प्राविशत, वहां पर प्रवेश करते हैं। शिव वहां पर प्रवेश करते हैं। कुछ शब्दार्थ है, अधितवती पढ़ ली, संपादितवती संपन्न किया, प्रथिता प्रसिद्ध हो गई, आतुर हृदय व्याकुल हृदय वाली, नेफत्ते पर्दे के पीछे से, आश्रम वटु आश्रम का ब्रह्मचारी, झटिति जल्दी से। विजया कहती है पार्वती से, तुमने वेद का अध्ययन किया, यज्ञ किया, तप के कारण तुम्हारी संसार में ख्याति है। अपर्णा इस नाम से भी तुम विख्यात हो, फिर भी तप का फल नहीं दिखाई दे रहा है। पार्वती कहती है, अरे व्याकुल हृदय वाली, तुम चिंतित क्यों हो। पर्दे के पीछे से, अरे कोई है, मैं आश्रम में रहने वाला ब्रह्मचारी हूँ, मुझे पानी चाहिए। हड़बड़ाहट से, विजया देखो कोई ब्रह्मचारी आया है। विजया झट से गई और सहसा ही वटु रूपधारी शिव ने प्रवेश किया। अब शिव और पार्वती, इन दोनों के बीच में क्या संवाद हो रहा है। विजया पार्वती की सखी कहती है, वटो स्वागतम ते, आपका स्वागत है। उपविशतु भवान, उपविशतु मतलब बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। भगवान मतलब होता है आप, रिस्पेक्टली यूज किया जाता है। इयम यह, मैं सखी मेरी सहेली पार्वती है। शिवम प्राप्तुम, शिव को प्राप्त करने के लिए, अत्र तपः करोति, यहाँ पर तपस्या कर रही है, ऐसे विजया कहती है। क्या कहा, हे ब्रह्मचारी आपका स्वागत है, कृपया बैठिए। यह मेरी सखी पार्वती है जो शिव को पति रूप में पाने के लिए तप कर रही है। वटु कहता है, हे तपस्विनी, हे तप करने वाली, किम क्या, क्रियार्थम पूजा उपकरणम वर्तते, क्या पूजा उपकरण, पूजा की सामग्री है पूजा करने के लिए। स्नानार्थम जलम सुलभम, नहाने के लिए जलम सुलभम है, पानी आसानी से मिलता है। भोजनार्थम फलम वर्तते, भोजनार्थम खाने के लिए, फलम वर्तते फल है। त्वम तु जानासि, तुम तो जानती हो। एव ही शरीरम आद्य खलु धर्म साधनम, धर्म प्राप्त करने का सबसे पहला साधन होता है शरीर। कुछ भी लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमें सबसे पहले हमारा शरीर मजबूत होना चाहिए, ये तुम तो जानती हो। पार्वती तुष्णिम तिष्ठति, तुष्णिम का अर्थ होता है चुप, तिष्ठति मतलब बैठती है। पार्वती उस वटु को कोई उत्तर नहीं देती। फिर वटु बोलता है, हे तपस्विनी, हे तपस्या करने वाली, किमर्थम तपः तपसी, किमर्थम किस लिए तपस्या कर रही हो। शिवाय, शिव के लिए। पार्वती पुनः तुष्णिम तिष्ठति, पार्वती फिर से चुप बैठती है। देखिए शब्दार्थ है, पूजोपकरणम, पूजा अधिक उपकरणम, पूजा की सामग्री, सुलभम आसानी से प्राप्त, धर्म साधनम धर्म का साधन, तुष्णिम चुप।
अर्थ होता है वटु, हे तपस्विनी, क्या तपादि करने के लिए पूजा सामग्री है? स्नान के लिए जल उपलब्ध है? भोजन के लिए फल है? तुम तो जानती ही हो, शरीर ही धर्म का आचरण के लिए मुख्य साधन है। पार्वती चुपचाप बैठी है। फिर वटुक कहता है, हे तपस्विनी, किस लिए तप कर रही हो? शिव के लिए। पार्वती फिर भी चुप बैठी है। आगे फिर विजया आकुली भूय परेशान होकर कहती है, आम हाँ, तस्मै एव तपः तपति, तस्मै उसके लिए ही तपः तपति, तपस्या कर रही है। वटु रूपधारी आश्रम के ब्रह्मचारी के रूप में शिव सहसा एव अचानक ही उच्च ही उपहसती, जोर जोर से उपहास करते हुए हंसता है। उपहसती उपहास करता है। क्या कहता है? मजाक करता है। क्या कहता है? अयि पार्वती, अरे पार्वती, सत्यमेव, सच में ही तुम शिवम पति मिच्छसी, तुम शिव को पति चाहती हो। उपहसन और उपहास करता है, मजाक उड़ाता है। कहता है, नामना शिव अन्यथा अशिव, नामना सिर्फ नाम में ही शिव है, अन्यथा अशिव है, पूरा का पूरा अशिव है। शिव का अर्थ होता है मंगल, सिर्फ नाम में ही मंगल है, बाकी सारा अमंगल है। शमशाने वसती, कहाँ रहता है? शमशान में रहता है। यस्य त्रीणि नेत्राणि, यस्य जिसके, त्रीणि नेत्राणि तीन आंखें हैं, वसनम व्याघ्र चर्म, वसनम मतलब होता है वस्त्र कपड़े, व्याघ्र चर्म बाघ की चमड़ी के है, अंगराग चिता भस्म, और अंगराग अंग पे जो है चिता का भस्म लगाता है। परिजना च भूतगणा, और उसके परिजन मतलब दोस्त लोग, मित्रगण, भूतगणा भूतों की टोली है। किम क्या? तमेव शिवम पति मिच्छसी, क्या उसी शिव को पति के रूप में चाहती हो? आकुली भूय परेशान होकर उपहसती उपहास करता है, अन्यथा अन्य प्रकार से। शमशाने शमशान में, अंगराग अंगलेप, परिजना मित्रगण, भूतगणा भूतों की टोली। विजया व्याकुल होकर, हाँ उसी के लिए तप कर रही है। वटु रूपधारी शिव ही जोर से उपहास करता है। कहता है, अरे पार्वती, सच में शिव को पति के रूप में चाहती हो? उपहास मजाक करते हुए, वह नाम से शिव है अर्थात शुभ है, अन्यथा अशिव अर्थात अशुभ है। शमशान में रहता है, जिसके तीन नेत्र है, वस्त्र व्याघ्र की खाल है, अंगलेप चिता की भस्म, और सेवक गण भूतगण हैं। क्या तुम उसी शिव को पति के रूप में पाना चाहती हो? पार्वती क्रुद्धा सती, गुस्से में आकर, अरे वाचाल, अरे बड़बोला, अपसर, दूर हट, जगति न कोपी, जग में कोई भी नहीं, शिवस्य यथार्थ स्वरूपम जानाति, शिव का यथार्थ मतलब वास्तविक रूप नहीं जानता है। यथा तोमसी, यथा एक अव्यय जैसे, तोमसी तुम हो, तथैव वदसी वैसे ही बोलते हो। विजयाम प्रति, और विजया की तरफ देखकर बोलती है, सखी चल, सहेली चलो, यह निंदा करोती, यह मतलब जो निंदाम करोती, दूसरों के बारे में भला बुरा बोलता है, सह तु पाप भाग भवती, वह तो पाप का भागी होता है, पापी होता है। एव वैसे ही, यह शुणोती, शुणोती मतलब सुनता है, सोपि पाप भाग भवती, वो भी पाप का भागी होता है। वाचाल बड़ बोला, अपसर दूर हट, यथार्थम वास्तविक, पाप भाग पापी। अर्थ क्या हुआ? पार्वती क्रुद्ध होकर, अरे वाचाल चल हट, संसार में कोई भी शिव के यथार्थ असली रूप को नहीं जानता, जैसे तुम हो वैसे ही बोल रहे हो। विजया की ओर, सखी चलो, जो निंदा करता है वह पाप का भागी होता है, जो सुनता है वह भी पापी होता है। पार्वती धृतगत्या निष्क्रामती, पार्वती धृतगत्या मतलब तेज गति से निकल जाती है। तदैव तदा एव पृष्ठतः पीछे से, वटो रूपम परित्यज्य, परित्यज्य मतलब त्याग करके, वटु का रूप त्याग करके, शिव तस्या हस्तम गृह्णाति, शिव पार्वती के हाथ पकड़ता है। पार्वती लज्जया कंपते, पार्वती लज्जा से, शर्म से, कंपते कांपती है। और शिव कहते हैं,
पार्वती प्रीतोस्मि प्रीतः अस्मि, प्रसन्न हूँ तव संकल्पेन, तुम्हारे संकल्प से, तुम्हारे दृढ़ निश्चय से मैं संकल्प हूँ। अद्य प्रभृति आज से, अहम मैं, तव तपो भी, तुम्हारे तप के द्वारा, कृतदासोस्मि, कृतदास अर्थ होता है खरीदा हुआ नौकर, अस्मि हूँ, विनतानना मतलब नीचे की ओर मुंह की हुई, पार्वती विहसती, पार्वती मुस्कुराती है। शब्दार्थ है पृष्ठतः पीछे से, परित्यज्य छोड़कर, कंपते कांपती है, प्रीतः प्रसन्न, संकल्पः संकल्प से, अद्य प्रभृति आज से, कृतदासः खरीदा हुआ नौकर, विनतान्ना नीचे की ओर मुंह की हुई, विहसती मुस्कुराती है। पार्वती तेजी से बाहर निकल जाती है, तभी पीछे से ब्रह्मचारी का रूप त्याग कर शिव उसका हाथ पकड़ लेते हैं। पार्वती लज्जा से कांपती है। शिव कहते हैं, पार्वती मैं तुम्हारे दृढ़ संकल्प से खुश हूँ, आज से मैं तुम्हारा तप से खरीदा हुआ दास हूँ। झुके मुख वाली पार्वती मुस्कुराती है। इस प्रकार हमने देखा पार्वती ने दृढ़ संकल्प किया, बड़ी कठोर मेहनत की, तपस्या की और भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त कर लिया। उसी प्रकार हमें भी इतना कठिन तप करने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ी सी मेहनत करके सारी पढ़ाई जो है समय समय पे पूरी करनी है और अपने लक्ष्य को हासिल करना है। अब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगी ऑनलाइन टेस्ट के लिए, उस लिंक पर क्लिक कीजिए, अपनी टेस्ट दीजिए और तुरंत देखिए आपको पाठ कितना समझ में आया है। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य छात्रों के साथ शेयर कीजिए और साथ ही साथ ऐसे ही नए नए वीडियोस या पाठ समझने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।